हाय एवरीवन, आज हम वाराणसी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स क्लास अकॉर्डिंग टू एनईपी क्लास नंबर 7, जिसमें सीक्वेंस चल रहा है यूनिट 1। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अभी हम लोग सीक्वेंस में ही है, जिसमें यूनिट थर्ड चल रहा है, यूनिट फर्स्ट है और सेमेस्टर थर्ड क्लास 7th है, मीन्स 7वीं क्लास आज है, जिसमें हम लोग सब सीक्वेंस पढ़ेंगे। और सब सीक्वेंस पढ़ाने के बाद हम लोग रिटर्न होंगे कि व्हाट इज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस and what is limit points of a sequence, what is the distinction between, what is the difference between limit and limit point of a sequence। but before that हम लोग आज सब सीक्वेंस की बात करेंगे। आप जो है एक छोटी सी बात देखे होंगे कि जैसे कहा जाए कि ये फॉर एग्जाम्पल नाम किसी से मैच कर जाए तो आप दिल पे मत लीजिएगा। जैसे ये हुआ कि मोहन, ये मोहन है, तो अगर मोहन है, दिखने में बड़े हैं, 40-50 साल के हैं, तो साथ के लोग पूछ ही लेंगे ना कितने बच्चे, तो मोहन कहते हैं हमारे पास ये इतने बच्चे हैं, है ना? तो ऐसे जो सब सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से कितने सब सीक्वेंस बनते हैं, हम लोग इसकी बात करेंगे। एक छोटी सी क्लास है, बड़ी प्यारी सी क्लास है। दूसरा है कि अगर मान लेते हैं मोहन के पास A1, A2, A3, A4, A5, ये इतने बच्चे हैं और ये सब के सब अगर एक ही तरफ पॉजिटिव दिशा में सोच रहे हों और एक ही जगह कन्वर्स करते हो। मैथमेटिक्स इज इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। आप इसको समझिए, जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। एक बड़ी छोटी सी लाइन लिखी गई कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विकट निधाना। तो जैसे जहाँ पे सुमति है, कई लोग हैं, जितने भी लोग हैं सब क्या कर रहे हैं, एक ही जगह कन्वर्ज करते हैं, एक ही जगह फोकस करते हैं, फाइनाइट, तो उसमें प्रगति होती है। बट जहाँ पे लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस तो कर लेते हैं, बट कलेक्टिव प्रोग्रेस उनकी नहीं होता। आप सब सीक्वेंस में इस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर किसी भी सीक्वेंस के सारे सब सीक्वेंस, जितने भी सब सीक्वेंस बनते हैं, और आप देखेंगे कि सीक्वेंस के पास इन्फिनिटली मेनी सब सीक्वेंस आप बना सकते हैं। तो सीक्वेंस के पास जितने भी सब सीक्वेंस हैं, अगर वो किसी एक ही फाइनाइट लिमिट पे जाएं, मीन्स सब निकले। जैसे होता है ना कि आप कहीं से भी आ रहे हों, आप इलाहाबाद से हो, वाराणसी से हो, जहाँ से इधर उधर से हो, अगर आप BHU में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सब लोग उसी कॉलेज में पहुँचते हैं। घर तो सबका एक ही गाँव में नहीं होता ना। एक बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं जो लोग, तो सबका घर तो एक ही जगह हो जरूरी नहीं, बट अलग अलग जगहों से वहाँ पे आते हैं। तो अगर सीक्वेंस के सारे सब सीक्वेंस या किसी फैमिली के सारे बच्चे या जितने भी मेंबर हैं किसी एक ही जगह कन्वर्ज करें फाइनाइट, तो उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज होती है, मीन्स कन्वर्जिंग मोड में आएगा। लेकिन ये सब के सब अगर डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो फिर फेल होगा। लेकिन अगर उसमें से दो कुछ और चाह रहे हैं, दो कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और चाह रहा है, तो फिर चीज़ें बनती नहीं। वहीं पे लोग बोलते हैं कि अब कुमति आ गई, मीन्स सब मिल के नहीं रह रहे हैं। मिल के रहिए आप, है ना। जितना दम मिल के रहने में है उतना दम अकेले में नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सब सीक्वेंस की, कि सब सीक्वेंस लिखते कैसे। जैसे कोई सीक्वेंस है और इसमें एक नया वर्ड भी आप सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, ठीक है ना। लेट दिस FN बी ए सीक्वेंस, और आप लिख लीजिएगा रियल सीक्वेंस। हम लोग रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो जो FN है इसके टर्म आप लिखिए, दिस FN इज F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 डॉट डॉट डॉट, ये है ना इसके टर्म। अब ये किया जाए कि इसका जैसे ये पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये लिखा जाए, तो एक लिखा जाए ऐसे F1, F3, F1, F3, this F5,
F7 एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा लिखा जाए दिस F2 F4 F6, दिस मीन्स F2 F4 F6 डॉट डॉट डॉट। ये सॉरी, दिस इज नॉट थर्ड सेमेस्टर, दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर, इट्स फर्स्ट सेमेस्टर है ये, सीक्वेंस फर्स्ट सेमेस्टर में है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो दिस F6 डॉट डॉट डॉट, अब इसमें आपने दो सब सीक्वेंस लिया, इसको आप नाम दे दीजिए F2n-1 और इसको नाम दे दीजिए F2n। तो जैसे F2n लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 to infinity, आप लिखिए F2 इंटू 1 F2, F2 इंटू 2 F4, F2 इंटू 6 दिस 8, F10 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चला जाएगा। और इसमें जब n का मान 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो F1 F3 F5 F7 डॉट डॉट ऐसे चला आएगा। तो इसे ही आप सब सीक्वेंस बोलते, बट यही केवल वे नहीं है लिखने का सब सीक्वेंस, आप ये भी लिखते हैं दिस Fn, ये सीक्वेंस है। अब आप देखिए F2n-1, ठीक है ना। तो जैसे F2n-1 आप लिखेंगे तो ये जो होगा ऐसा हो जाएगा, n का मान 1 से लेके अनंत तक चलेंगे। तो दिस इज देखिए n1 2-1 F1, 2 4-1 F3, 3 6-1 5 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। लेकिन दूसरा आप F2n लिखिएगा, दिस n इज इक्वल टू 1 to infinity, ये आ जाएगा आपका F2 F4 F6 F8 डॉट डॉट डॉट। अब फिर जो है यहाँ पे आप आइए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप F4n, ये भी सब सीक्वेंस है, और ये आ जाएगा 4 n1 1 से लेके अनंत, तो F4 F8 F12 डॉट डॉट डॉट। फिर आप लिखिएगा F6n, मेरी बात आप पकड़ रहे हैं, आप कुछ भी लिखते चले जाइए, n का मान 1 से अनंत तक लेते चले जाइए, सब सीक्वेंस बनता चला जाएगा। बट सीक्वेंस के केस में जरूरी है कि n 1 से अनंत तक होना चाहिए। तो आप सीक्वेंस में क्या करिए, पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां लीजिए, ये भी एक सब सीक्वेंस है। दूसरा चौथा छठवां आठवां, फिर पहला सीधे चौथा आठवां 4 से शुरू करिए, F4 मीन्स 4 8 12 16 20 ऐसे चले जाइए। तो ऑल दीज आर सब सीक्वेंसेज। एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, आप देखिए लेट Fn इज इक्वल टू 1/n, छोटा सा एग्जाम्पल वांटेड है ना। तो इसके लिए जब सब सीक्वेंस आप लिखेंगे F2n-1, एकदम आराम से देखिए, तो कितना आता है F1 F3 F5 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा आपका 1/1 1/3 1/5 डॉट डॉट डॉट। अब आप लिखेंगे F2n, लिख लेंगे 1/2n, यहाँ पे आप लिखते तो आ जाता 1/2n-1, ये 2n-1 होगा। और F2n आप लिखेंगे n का मान 1 1/2 1/4 1/6 डॉट डॉट डॉट। फिर आप लिखिए F4n एंड दिस इज 1/4n, n की जगह जो रखेंगे वही रखना होगा। जैसे n 4n करेंगे तो यहाँ 4n लिखिएगा, और ये लिखेंगे आप जब इस तरीके से तो आ जाएगा 1/4 1/8 1/12 डॉट डॉट डॉट। ये तो रहा कि सब सीक्वेंस को लिखेंगे कैसे, है ना। कुछ और आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये रहा f ऑफ n मीन्स Fn इज -1 पावर n, इसका F2n-1, तो F2n-1 क्या हुआ, ऑड हुआ। जब n इवन होगा तो ये लिख रहे हैं कि दिस इज -1 पावर 2n-1 आपको लिखना है। जो n है उसे ही रिप्लेस करना है, n को आपने 2n-1 से रिप्लेस किया तो -1 के पावर 2n-1 रखिएगा, कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट इसीलिए। तो जब ये रखेंगे तो आप देखिए when n is 1 2n-1 is 1 and this implies -1 power 1 is -1. When n is 2 2n-1 is 3,
this implies minus 1 power 3 is minus 1. n is 3, 2 and minus 1 is 5, and this implies minus 1 power 5 is minus 1. n is 4, 2 and minus 1, and this is 7, and this implies minus 1 power 7 is minus 1 डॉट डॉट डॉट. तो हमेशा जो इसके टर्म आएंगे ना माइनस 1 ही आएंगे, है ना. तो आप ये लिख रहे हैं कि जो f2n माइनस 1 वाला सीक्वेंस है इसका जो टर्म है n इज इक्वल टू ये 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 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 डॉट 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 ये रहेगा. अब इसी को लिखा जाए f2n, तो दिस इज माइनस 1 पावर 2n. ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि माइनस 1 पावर 2 होल पावर n लिख सकते हैं ना. तो दिस इज व्हाट 1 पावर n एंड दिस इज 1 पावर n इज 1, दिस इज 1. तो जब ये सीक्वेंस आप लिखेंगे सब सीक्वेंस f2n, तो इसमें क्या लिखेंगे आप 1, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी f21 सारे टर्म इसके फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस इज दिस एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दिस मीन्स 1 1 1 1 1 1 1. तो ये जो सीक्वेंस है इसके लिए जो f2n माइनस 1 आ रहा है वो आ जाएगा माइनस 1, और ये माइनस 1 रिपीट करेगा, एंड दिस f2n जो लिखेंगे आप ये आ जाएगा दिस 1. इसे आप सिंगल्टन सेट मत समझ लीजिएगा, उसका एलिमेंट लिखा गया. तो दिस इज नॉट ए सिंगल्टन सेट, क्योंकि n यहाँ पे 1 से अनंत है, यहाँ पे भी n 1 से अनंत है, यहाँ पे भी n 1 से अनंत है. तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज योर 1 1 1 1 1 एंड दिस 1. और यही तो आपने शुरू में लिखा कि सेट और सीक्वेंस में एक अंतर ये भी है कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड थिंग्स, बट repetitions are allowed in sequence. Repetitions are allowed does not guarantee that sequence has always repeated term. ऐसा नहीं है कि repetition allow है इसका मतलब ये नहीं कि उस हर sequence के पास वो repetition रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो but repetition हो सकता है, में है. तो ये इसके सब sequence रहे. अब जो है आप देखिए नेक्स्ट, इसी के लिए देखिए fn इज माइनस 1 पावर n. हम लोग बात करें इसकी f4n, ठीक है ना, तो 4 के मल्टीपल से चलेगा. अब अगर आप f4n लिखते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 1 पावर 4n. ध्यान से देखिएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 पावर 4 होल पावर n लिख सकते, और माइनस 1 पावर 4 क्या होगा 1 पावर n, एंड दिस इज 1. तो फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस f4n, ये जो सब सीक्वेंस है ये किसके बराबर 1, n इज 1 टू इन्फिनिटी, n इज 1 टू इन्फिनिटी, मीन्स इसका प्रत्येक टर्म 1 1 1 1 डॉट 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 दिस 1 ही रह जाएगा. क्लियर. लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए कि f ऑफ 3n, ऑफ मीन्स f3n, बार बार मैं आप इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि जब इनिशियली हम लोगों ने लिखा था तो लिखा fn r, इसे डिनोट किया fn से, इसलिए f ऑफ n भी निकल जाएगा, ठीक है ना. तो f3n की केस में क्या होगा माइनस 1 पावर 3n. अब आप देखिए कि यहाँ से दो बातें होंगी. पहली बात होगी कि व्हेन n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर एवरी सिंस फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 3 टाइम्स n इज नॉट इवन. इवन तो होगा नहीं. 3 6 9 12 15 18, तो इवन आर्ट दोनों होता रहेगा, है ना. तो नाइदर इवन नॉर आर्ट फिक्स नहीं होगा. तो दिस फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू दिस इज व्हाट, जब 3n का मान इवन होगा, और एक केस आएगी जब 3n का मान आर्ट हो जाएगा. तो फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n व्हेन 3n इज इवन, तो जब 3n इवन होगा तो माइनस 1 पावर 3n का मान कितना होगा 1, और इसमें क्या हो जाएगा 3n का मान, दिस इज 3n, दिस इज माइनस 1. तो इसके जो टर्म आप लिखेंगे आप देखिए
F3n, this is your F3, F6, F9, F12, F15, F18 डॉट डॉट डॉट। आपने देखा कि इस सब सीक्वेंस के सारे टर्म 1 ही आ गए थे, है ना। लेकिन ये सब सीक्वेंस ऐसा बन रहा है जिसमें F3 का मान कितना होगा -1, F6 इवन है 1, 9 आड है -1, 12 इवन है 1। जब इवन होगा तो 1 होगा, आड होगा तो -1, एंड दिस -1, 18 1 एंड दिस डॉट डॉट, ये चलता रहा। अब इसके पास फिर दो सब सीक्वेंस हैं, क्या होगा, एक 1 की तरफ जाएगा, दूसरे की टर्म सारे -1 होंगे। तो सब सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F, ध्यान से देखिए, 9n-1, ये भी इसका एक सब सीक्वेंस है, 9n-1। तो जब भी सब सीक्वेंस लिखना हो तो इस तरीके की यूज आप कर सकते हैं। तो जैसे इसमें कुछ और एग्जाम्पल लीजिए आप, Fn, दिस 2 + 1/n, इसके लिए आप लिखिए F2n और F2n-1, सब सीक्वेंसेस लिखिए। Fn इज 2 + -1 पावर n इंटू 1/n, इसके लिए आप F2n, F2n-1, प्रैक्टिस थोड़ा सा करिए। Fn इज e पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, लिखिए F2n एंड F2n-1। अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप बीएससी क्लास के लिए हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, तो आप इंटरमीडिएट से आए, बट आप आराम से देखिए, कुछ है नहीं, सब वही चल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन यही ना चल रहा है, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो आप जो है जब भी इसको पढ़िए तो सबसे पहले इस मोड में रहिए कि बड़ा मजा आया, आज नई चीज़ सीखे। पढ़ते समय 2 मोड में रहिएगा। पहला मोड ये कि अगर क्लास आप देखिए कि आपके लिए एकदम नई चीज़ आपकी समझ में ही नहीं आ रही है, तो आप खुश हो जाइएगा। इसलिए खुश होइएगा कि आप आज एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं या ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में आप आज तक आपने पढ़ा नहीं था, तो ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। दूसरा कि अगर आपने पढ़ रखा है तो उस पर और क्लियर होइए और सारे होमवर्क करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, ठीक है ना। और एक एनर्जी के साथ हमेशा एनर्जेटिक रहा करिए, और एनर्जी लेवल ऐसा ना हो कि तोड़ फोड़ वाला हो जाए, ऐसा भी नहीं करना कि तोड़ फोड़ टाइप। पॉजिटिव एनर्जी लिए रहिए, क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ। वही एक लाइन फिर मैं रिपीट करूंगा कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करिएगा जिसमें आपको देख करके जीने की इच्छा जाग जाए। आप अगर कहीं जाएं तो लोग खुश हो जाएं आपको देख के कि फला आ रहा है। आप आ गए तो लोगों को उम्मीद हो कि अब मेरा काम हो जाएगा। काम कोई बड़ा ऐसा आपसे कोई उम्मीद भी नहीं करता कि बहुत बड़ी चीज़ें आप कर दें। तो फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। इस एग्जाम्पल को आप लिखिएगा सब सीक्वेंसेस के लिए। एंड थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव नाइस डे, थैंक यू।